अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है सबको? ओके ओके ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर्स को हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के साथ अपलोड किया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर सुना होगा। और अगर किसी को इस लेक्चर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है हम मूव कर रहे हैं अब HTML के टैग्स पर कि HTML क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? तो www वर्ल्ड वाइड वेब होती है हमारे पास। तो वो क्या होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे www स्टैंड्स फॉर, तो आप कहेंगे कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब। अगर कोई आपसे कहे 4 टाइम्स W, तो आप कह सकते हैं www, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ओके, सो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है, जो 3 www हैं, ठीक है। Many people think that internet and world wide web are the same thing. अगर आप में से किसी से हम पूछें सर कि आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर थोड़ी थोड़ी कट रही है सर, अभी सही आ रही थी। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज www, तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इट्स इंटरनेट, कुछ लोग कहते हैं कि सर सर्फिंग है, कुछ लोग कहते हैं पेजेस है। तो एक्चुअली ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। इंटरनेट एक अलग चीज़ है आपके पास और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो अलग चीज़ है, सेम थिंग नहीं है। हम कह सकते हैं कि क्लोजली लिंक्ड है, but they are totally completely different system, not the same। www और आपके पास जो इंटरनेट है वो सेम थिंग नहीं है, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंट है, लिंक्ड है क्लोजली बट सेम नहीं है। ओके, सो www और वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस फाउंड ऑन दिस नेटवर्क कंप्यूटर। आपको अगर कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है, ठीक है, या कोई वेब पेज आपको खोलना है, तो आप सबसे पहले www पे जाकर उसके बाद उस कंप्यूटर नेटवर्क पे जाकर उस वेब पेज को खोलेंगे। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है तो आप लिखेंगे www डॉट जो भी यूनिवर्सिटी है .edu.pk, ठीक है। इस तरीके से यूर वेब ब्राउजर यूजेस इंटरनेट टू एक्सेस द वेब। अब आपका जो ब्राउजर होगा, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप वो वेब पेज ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर आपके पास इंटरनेट है वेब ब्राउजर पे, तो आप इजीली www लिखकर जो भी आपके पास वेब पेज आपको जो ओपन करना है वो आप ओपन कर सकते हैं। जो आपकी डिजायर्ड वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट आपको जो ओपन करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि www और इंटरनेट जो नॉट अ सेम थिंग, these are totally different, two different systems, but we can say that they are closely linked। okay, तो ये कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास हाइपर टेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं HTML के अंदर जाने के लिए। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML स्टैंड फॉर, ठीक है। तो सबसे पहले जो HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो हाइपर टेक्स्ट वर्ड आ रहा है, व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? okay, the word hypertext is a type of text that contain hyperlinks or just links for short. In simple words we can say that these are the links. Actually hypertext are the links that enable to reader to jump from one hypertext page to another page। means if someone wants to open a website, okay, और अगर आप लोगों ने एक ओपन किए वेबसाइट को और आप होम पेज पे हैं, होम पेज के बाद आप मैसेज पे क्लिक कर रहे हैं, मैसेज की टैब पे, इफ यू वांट टू क्लिक ऑन मैसेज टैब, ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन द मैसेज टैब यू विल मूव, यू विल जंप ऑन द मैसेज पेज। ओके, तो आपके पास जो वेबसाइट होती है, एक्चुअल में वेबसाइट होती क्या है? एक्चुअली वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। होम का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट का पेज हो गया, प्रोफाइल का पेज हो गया। तो जो ये 3-4 पेजेस होती हैं आपके पास, ये 3-4 पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वेबसाइट, तो आप कहेंगे वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस।
ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो हाइपर टेक्स्ट आपके पास क्या है, वो एक्चुअली लिंक्स है जिस पे आप क्लिक करके इजीली एक पेज से दूसरे पेज पे आप जंप कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हाइपर टेक्स्ट हमारे पास जो है वो है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए सर्फिंग क्या है, कभी कभार आपसे पूछा जाता है ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं भाई रात भर मैं सर्फिंग कर रहा था। तो व्हाट इज सर्फिंग? सर्फिंग यही है कि आपने एक वेबसाइट पे गए, फिर दूसरे पेज पे गए, फिर तीसरे पेज पे गए, जॉब सर्चिंग करनी है आपको तो एक वेब पेज पे, दूसरे वेब पेज से तीसरे वेब पेज पे गए आपने, तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये सर्फिंग कर रहे हैं। ठीक है, जंपिंग अराउंड फ्रॉम वन पेज टू एन अदर पेज ऑन द वेबसाइट, ऑन द वेब एप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड सर्फिंग। तो सर्फिंग क्या होती है हमारे पास, सर्फिंग होती है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो सर्फिंग कहलाती है। ठीक है, पेज 1 से पेज 2 पे गए हैं, पेज 2 से पेज 3 पे गए हैं, या पेज 3 से पेज 7 पे गए, पेज 7 पे दोबारा पेज 4 पे आ गए, रेंडमली आप किसी भी पेज पे जाएं और उस पेज से दूसरे पेज पे फिर आप मूव करें, तो उसे हम कहते हैं कि ये आप सर्फिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्लाइड में, किसी स्लाइड में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हमने HTML का कहा कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Markup language uses tags to identify contents. It doesn't perform function as in scripting language. अगर आप लोगों ने किसी स्टूडेंट ने HTML को अगर यूज किया है, देखा है, तो HTML जो है हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बट वो उसके अंदर जो टैग्स होते हैं, अगर आपसे कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को टैगेबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। HTML is also known as taggable language. Why taggable language? Because we use tags in the hypertext markup language. In HTML we use tags only, not any function or etc. ठीक है, तो हम इसके अंदर फंक्शंस वगैरह यूज नहीं कर रहे होते, जस्ट टैग्स यूज कर रहे होते हैं टू परफॉर्म सम टास्क। के हेडिंग, आपको किस तरीके की हेडिंग चाहिए, लिंक्स बनानी है, आपको लिंक्स क्रिएट करनी है, तो वो लिंक्स भी हम टेक्स्ट की सूरत में बनाते हैं। जो टैग्स होते हैं उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं, उन टैग्स की मदद से हम जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, फंक्शनैलिटी जो होती है इन टैग्स की, वो वाले हम यूज कर रहे होते हैं कंटेंट पे, जो भी कंटेंट हमने लिखा है उन पे। ठीक है, HTML is a language for describing how pages of text, graphics and other information are organized and linked together. तो आप लोग जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके पास जो पेज आ रहा होता है वो एक्चुअल में वेबसाइट नहीं, एक पेज होता है जिसे आप कहते हैं वेब पेज। ठीक है, जिसे आप क्या कह रहे होते हैं, एक वेब पेज कह रहे होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और जैसे ही आप ओपन करते हैं वेबसाइट को, लिखते हैं यूआरएल के अंदर, हेड करते हैं, एंटर एंटर को आप हेड करते हैं, तो आपके पास एक पेज वेबसाइट खुल जाता है, आप कहते हैं वेबसाइट खुल गई, तो वेबसाइट का एक वेब पेज होता है। ठीक है, अब आप लिखते हैं एडमिशन, क्लिक करते हैं तो एक दूसरा पेज खुल जाता है, यूआरएल चेंज हो जाती है। अब कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो यूआरएल दोबारा चेंज हो जाती है अगेन। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक्चुअल में वेब पेजेस बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस बने हुए हैं, जो आप एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज पे तीसरे पेज पे आप लोग जो वो जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि इसको हम कहते हैं सर्फिंग। तो HTML जो है वो एक्चुअली ग्राफिक्स, आपने किस तरीके से पिक्चर्स, वेबसाइट से कुछ वीडियोस होती हैं, वेबसाइट पे कुछ फोटोज होते हैं, तो किस तरीके से वो लिंक्ड है। ठीक है, एक दूसरे के साथ किस तरीके से वो लिंक्ड है, तो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारे पास HTML यूज़ कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए। HTML एंड HTTP जो है वो दोनों चीज़ें टिम बिर्नर ली ने बनाई थी। ठीक है, जो www है वो भी हमारे पास टिम बिर्नर ली है, जो फादर उसका। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट तो क्या डिफरेंस है जी, अबे सचवल, सर? HTML और HTTP में क्या डिफरेंस है सर? बेटा हम उसी पे आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो HTML एंड HTTP वर बोथ इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्ली। तो HTML जो होती है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे हमने आपको बताया कि इसको हम टैगेबल लैंग्वेज भी कहते हैं, कि ये क्या है, ये टैगेबल लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अंदर वी यूज ओनली टैग्स ओनली। ठीक है, ओनली टैग्स वी यूज टू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स, के हेडिंग आपको किस तरीके से करनी है, आपको जो कंटेंट लिखना है वो लिंक बनानी है या नहीं बनानी, आपको साइज छोटी करनी है, बड़ी करनी है, कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें टैग्स के अंदर यूज हो रही होती है हमारे पास। जो टैग आप यूज करेंगे
वो उस टैक्स के अकॉर्डिंग उस कंटेंट की जो चीज़ें होंगी वो उस टैक्स के अकॉर्डिंग हो जाएंगी, चाहे वो हेडिंग यूज़ करें, चाहे आप स्टाइल यूज़ करें, चाहे जो भी आप टैक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो HTTP क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कि टिम बिर्नर-ली ने बनाया था। HTML, HTTP, WWW ये दोनों चीज़ें आपके पास टिम बिर्नर-ली ने क्रिएट की थी। जो फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उसके अंदर बताया गया था कि वेब एप्लीकेशन वेबसाइट जो पहली थी वो हमारे पास आर्मी के लिए, जो मिलिट्री के लिए यूज़ होती थी, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को हमने दिया, तो उसके अंदर चीज़ें हमने डिस्कस की थी वाली, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कि वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होता है कि आप HTTP, बट HTML का काम वेबसाइट्स की जो टैग्स का यूज करना होता है, ठीक है। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। HTML के लिए आपके पास कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक पीसी होना चाहिए और एक ब्राउजर होना चाहिए, और कुछ भी नहीं हो तो आप इजीली HTML की वेबसाइट बनाना चाहें, HTML पे कोई डिजाइनिंग करना चाहें, आप कर सकते हैं। बट HTTP जो है वो आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो, जो कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट करता है, आपने रिक्वेस्ट की तो वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर की साइड पे, और वहां से आपके पास जो रिक्वेस्ट आती है वो वापस आपके पास एक पेज की सूरत में आती है, ठीक है। अभी सचमल क्लियर है? इसके यस बाद सर। इसके बाद आपके पास HTML कंसिस्ट एलिमेंट्स, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि HTML का जो पहला पहला आपके पास है प्रोग्राम बनाएं तो किस तरीके से बना सकते हैं हम, तो हम आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें आप लोग, ठीक है, कि HTML का एक प्रोग्राम बना हुआ है। HTML को रन करने के लिए क्या जरूरी है? आपके पास सिर्फ ब्राउजर होना चाहिए और टेक्स्ट फील्ड। आप इसी को आप कॉपी करके टेक्स्ट फील्ड में लिखें, कोई भी टेक्स्ट फील्ड बना के, टेक्स्ट फील्ड की जो एक्सटेंशन है वो .html होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? .html। फिर आप उसको रन करें गूगल पे, तो ये देखिए, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। ये आपके पास जो HTML को जब भी स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है, हम HTML का पेज बना रहे हैं फॉर्मूल के तौर पर, तो आपने लिखा है यहाँ पे HTML को आपने ओपन किया है तो HTML को क्लोज भी करना है, क्लोज यहाँ पे कर लिया आपने। अब जो काम होगा वो इन दोनों टैग्स के बीच में होगा, इसको हम टैग कहते हैं, ठीक है। टैग जो है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर है, कर जो छोटी है इन एंकल ब्रैकेट्स के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी को क्लोज भी करना है, जो चीज खोल रहे हैं उसको क्लोज भी कर दें। अब जो काम करेंगे हम इसके साथ करेंगे, इसके अंदर करेंगे बॉडी। अब यहाँ से बॉडी के ऊपर आप चाहें तो देखें, ये जो लिखा हुआ ना ट्राई एडिटर, W3 स्कूल, एक्सप्रेस, आप फेसबुक खोलते हैं या व्हाट्सएप खोलते हैं, उसकी URL के ऊपर भी आता है। ये नजर आ रहा है यूट्यूब लिखा हुआ है या राजेश कुमार लिखा हुआ है ये, तो ये वाली चीज कहां से आती है? वो आती है आपके पास इस टाइटल से। टाइटल, जब ये आप टाइटल देते हैं ना, ये वाला TITLE, तो इसके अंदर जो आप इसके ओपन किया, इसको क्लोज करें, यहाँ पे आप लिखेंगे ना माय फर्स्ट पेज, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपकी जो URL की जो टैब होगी, टैब के ऊपर ये हेडिंग आ जाएगी, जो आप लिखेंगे इसके अंदर वही टैब के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फिर बॉडी आ गई, इस तरीके से आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा है हेड H1, H1 एक टैग है, हमने लिखा है H1 दिस इज हेडिंग, ठीक है। अगर हम H2 यूज करें, यहाँ पे हम H2, H3, H4 यूज करना चाह रहे हैं, तो H2 आ गया, H2 को क्लोज भी कर दिया, H3 आ गया और H3 को हमने क्लोज भी कर दिया, ठीक है। और H4, H5, H6, टोटल आपके पास जो 6 सेटिंग्स होती हैं यहाँ पर, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और यहाँ तक। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए H1, H2, H3, H4, H5, 6, तो अब इसको हम रन करते हैं तो आपके पास देखें, पहले सबसे पहले जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। जो पहली पहली H1 है वो क्या है? वो सबसे बड़ी है। उसके बाद आपके पास H2 है, जो हमने कहा H2 के अंदर लिखा है दिस इज हेडिंग, हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज हेडिंग 2, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। इसको रन करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देख सकते हैं कि सबसे छोटी सी छोटी हेडिंग जो है वो कौन सी है?
हेडिंग नंबर 6, H6। H6 का मतलब ये होता है सबसे छोटी, नंबर में ज्यादा है बट इसका मतलब ये होता है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी हमारे पास क्या है, H1। ठीक है, तो हेडिंग 1 जब आप लिखेंगे तो आपके पास सबसे ज्यादा जो है वो फॉन्ट साइज जो इसका बड़ा होगा, सबसे ज्यादा बड़ा जो H1 के अंदर, हेडिंग 1 के अंदर आएगा। H1 के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके पास इतना बड़ा होकर नजर आएगा। अगर आप H2 में लिखेंगे तो थोड़ा छोटा होगा, 3 में लिखेंगे तो और छोटा होगा, और इस तरीके से 4, 5, 6। ठीक है, जितना छोटा लिखना है आपको तो H6 यूज करें, 5, 4, 3। ये रिक्वायरमेंट आप पे है, या आप वेबसाइट बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट, आपको जो सही लग रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है किसी को यहाँ तक? हाँ या ना? नो सर, सर ओके है सर। सबको क्लियर है? गिना, हिबा, एमान, अली अहमद, सबको क्लियर? एमान, जी सर क्लियर है। हिबा, एमन, मारिया, सबको क्लियर इसका मतलब? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो HTML का पता चलेगा कि HTML क्या होती है, और HTML को हम दूसरा HTML को वर्ड टैगेबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, और www होता है 3 टाइम्स W। अगर 4 टाइम्स W होगा तो क्या होगा, 3 टाइम्स W होगा तो क्या होगा? तो और टिम बिर्नर ली ने बनाई थी ये चीज़ें, और डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTTP। तो ये भी क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास टैग्स और एलिमेंट्स की बात की जाती है। तो डिफरेंट टैग्स का हमने बताया, H1 टैग्स का आपको कहा, P1 जो पैराग्राफ के लिए यूज होता है आपके पास, H1, H2, H3, H4, H5, 6, 6 टैग्स ये बताया कि आप डिफरेंट टैग्स आपके पास यूज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्स एंड टैग्स की बात की जाती है आपके पास कि href is equal to abc.html my content स्लैश ए। अब देखिए ए टैग है, इस टैग को कहा जाता है एंकर टैग। जो ए है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंकर टैग। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास क्या है, हरीफ। अब ये हमारे पास क्या है, जो एंगल ब्रैकेट्स के बाद, एंगल ब्रैकेट्स के बाद आपके पास क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट्स आ रहा है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बाद आपके पास कंटेंट आ रहा है, और टैग क्लोज हो रहा है। यहाँ पर ये कंटेंट लिखा है आपने, और ये वैल्यू लिखिए, abc.html एक वैल्यू है। ठीक है, तो ए हरीफ इज इक्वल टू abc.html माई कॉन्टेंट स्लैश ए, टैग भी आ गया, कंटेंट भी आ गया, वैल्यू भी आ गया, और एंगल ब्रैकेट से आपके पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो ये सर जब प्रैक्टिकल हम इसका करेंगे तो उसके अंदर एक एक चीज़ को, प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि ए हरीफ किस तरीके से काम कर रहा है, माई कंटेंट क्या है, और ये एक्चुअल में नजर आएगा आपको। ये लिंक बनेगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इस पेज पे चला जाएगा, जो आपने वैल्यू दी है abc.html की जो वैल्यू दी है उस पेज पे ये चला जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये कंटेंट है और ये टैग है आपके पास। कंटेंट शो होगा आपको, लिंक में होगा, मेरे उस कंटेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं तो आपके उस वेबसाइट पे लेके जाएगा जिस पे आपने लिंक दिया हुआ है। तो लिंक मतलब वैल्यू दी हुई है, और वैल्यू दी हुई है हमने abc.html। ठीक है, और एलिमेंट टैग्स को देखें, नॉट ऑल एलिमेंट्स हैव क्लोजिंग टैग्स। तो आपकी मर्जी है कि सारे एलिमेंट जो क्लोज करें ना, कि लाजमी नहीं है। जैसे टैग HR है, टैग BR है, अब BR टैग को आप क्लोज करें या नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा टैग को आप क्लोज करें या नहीं करें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा इसको हम देख लेते हैं एक मरतबा यहाँ पर, ताकि आप लोगों को पता चले। ये देखें, तो हम यहाँ पर एक टैग, यही पे हम एक टैग यूज कर लेते हैं BR का। ये देखें, हमने BR को है बट हमने इसको ओपन किया, क्लोज नहीं किया। हम इसको रन कर लेते हैं, तो देखें ब्रेक लाइन हो गया। हम अगर यहाँ पर देखें क्लोज नहीं किया, करें तो भी मर्जी है, ना करें तो कोई मर्जी नहीं है, लाजमी नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे HR पे आ जाते हैं। ये देखें, क्लोज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको यहाँ पे करते तो हाइपर रेफरेंस लाइन आ गई। देखें जरा कि H3 के बाद हमने HR लिखा है, तो HR के बाद एक लाइन आ गई है H4। ठीक है, तो इसको हमने सिर्फ ओपन किया, क्लोज नहीं किया। बट आप देख सकते टाइटल को हमने ओपन भी किया, क्लोज भी किया, बॉडी को, HTML को, हेड को, इन सबको हमने ओपन भी किया, क्लोज भी किया। बट कुछ कुछ टैग्स हैं जो नेसेसरी नहीं है आप लोग के उनको क्लोज भी करें और ओपन भी करें, ये लाजमी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास जगह हमने कहा सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो ये खुद जो है ना वो एक किस्म से सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं।
क्या है, सेल्फ क्लोजिंग। आप इसको ओपन करके क्लोज कर सकते हैं या क्लोज करके ओपन करें, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। आप इसको इस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट रिक्वायर स्पेस एंड टेलिंग स्लैश सच एज दिस बी आर, ये वाली, और एच आर के बाद स्लैश लगा दें। तो इसका मतलब ये है कि ओपन भी हो गया और क्लोज भी हो गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद एट्रीब्यूट्स की बात की जा रही है, तो एट्रीब्यूट्स अपीयर विद इन टैग्स एंड दे कैन ओनली कंटेन द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, दे कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड बाय स्पेस। तो ये सेपरेटेड बाय स्पेस होती है, जैसे हमने हरीफ का कहा, ठीक है। तो ये हरीफ देखिए, हरीफ क्या है, एक टैग है, उसके बाद हरीफ एट्रीब्यूट आ गया है, ये वाला जो स्पेस लगाने के बाद हमने किया, और इसके वैल्यू हमने दे दी abc.html, और ये माई कॉन्टेंट, ठीक है। ये चीज कर दी यहाँ पर, तो स्पेस लगाने के बाद आप लोग कर सकते हैं इस चीज को। उसके बाद है कि सर, आप लोगों ने जी सर ये जो सर HREF हरीफ है सर, जो हमने सर इसके अंदर जो दी है सर, जब हम सर इसको रन करवाएंगे तो सर ये जो माई कंटेंट वाला पेज है वो ओपन करेगा? अजमल, ये देखें, पहले इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है, बट हम आपको बता दें। ये देखें, ए हरीफ इज इक्वल टू abc.html माई कॉन्टेंट स्लैश ए लिखा हुआ है, ठीक है। जी सर। जस्ट मैं आपको बता दें इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखें, ये ए, इसके HREF हरीफ इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे दिया abc.html, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया है अवेश अजमल, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये आपके आ गया, और यहाँ पे हमने दोबारा ये ए को क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ए को ओपन किया था और यहाँ पर हमने ए को क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब देखें, ये ए हरीफ इज इक्वल टू abc.html है, तो अब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास क्या नजर आएगा? आपके पास ये देखें जरा गौर से, आपके पास नजर सिर्फ ये आएगा। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आएगा, या CS डिपार्टमेंट, हम लिख देते CS डिपार्टमेंट वेबसाइट, CS डेप्ट साइट या वेबसाइट, ठीक है, माय पर्सनल होम पेज, इस तरह के जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना, वो चीज आ जाएगी यहाँ पर, माय पर्सनल होम पेज, जो भी लिखें। तो आपने ये किया। अब ये देखें, अब ये जो चीज़ है वो क्लिकेबल है। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पी हेलो स्टूडेंट्स, और पी को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, और एक साथ एक और हम लिख देते हैं यहाँ पर H1, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा जरा, हम डिफरेंस क्या बताएं आपको। हाय एवरीवन, ठीक है। जरा आप लोग गौर से देखें तो अवेश अजमल, यहाँ पे जो हमने ये वाली जो चीज की ना, ए हरीफ इज इक्वल टू abc.html माय पर्सनल होम, अब वो देखें ये क्लिकेबल है। हम इस लिंक पे जैसे जा रहे हैं तो आ रहा है क्लिकेबल कर सकते हो आप, ये देखें ओपन न्यू लिंक, ये लिखा हुआ आ रहा है। इस पे जाने के बाद ये आ रहा है अजमल, जी सर, आ रहा ठीक है। जी सर। अब बट यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ये कॉपी हो सकता है, बाकी ये वो नहीं हो सकता, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, ये देखें। बट यहाँ पे होता है न्यू टैब, यहाँ पे नहीं हो रहा, और यहाँ पे जाए तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा। सर यहाँ पे मतलब क्यों नहीं कि हो हम क्लिक करेंगे तो एक और वेब पेज, न्यू वेब पेज ओपन हो जाएगा? रहा? बिल्कुल। अब यहाँ पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि ये हेडिंग दी हुई है। यहाँ पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि ये पैराग्राफ का टैग यूज किया गया, पैराग्राफ है ये। बट यहाँ पे ये क्लिक होगा। अब यहाँ पे जाकर तो ओपन कर दिया, न्यू टैब खुल गई है, ठीक है, न्यू टैब खुल गई है, और कह रहा है सॉरी 404 पेज नॉट कुड बी। अब जरा गौर से इस URL को देखें, तो इस URL में आ रहा है abcd.hl, ठीक है। अब ये वाली चीज वही है जो ये वाली चीज है। अब इस टाइप का पेज अगर हमने बनाया हुआ होगा तो वो खुल जाएगा, और उस वेब पेज पे जो चीजें होंगी वो ओपन हो जाएंगी। ये प्रैक्टिकल में हम मजीद देखेंगे डिटेल में, ठीक है। बस जी सर, समझ आ गया। आगे और कोई स्टूडेंट है? एमन, गिना, मारिया, हसन, मोहम्मद हसन, कोई क्वेश्चन है किसी को? मोहम्मद जुनेद, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है?
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर रेज योर हैंड, ठीक है, अपने हाथ जो है वो रेज कर लीजिएगा तो बता देंगे, टेक्स्ट मैसेज कर लीजिएगा। ओके, तो अवैस अजमल को ये चीज़ क्लियर हो गई अब, ठीक है। हम आ जाते हैं दोबारा यहाँ पर, ठीक है। तो ए हरीफ इज इक्वल टू ए बी सी डॉट एचटीएमएल बाय कंटेंट। अब ए क्या है इसके अंदर, आपके पास पता चल गया टैग है, ठीक है। हरीफ क्या है, हरीफ आपके पास जो है वो एट्रीब्यूट है। ए बी सी डॉट एचटीएमएल वैल्यू है, जो आप वैल्यू देंगे जिस यूआरएल के अंदर आपके पास नजर आ रही होगी, जैसे हमने भी कहा था कि यूआरएल के नजर ये अंदर आ रही है, इसका वेब पेज बनेगा एक अलग से जो वैल्यू दी हुई है हमने, और ये माई कंटेंट है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, अपना नाम लिखें, वेबसाइट लिखें, डिपार्टमेंट लिखें, कुछ भी लिखें, ये जस्ट शो होगा। शो होने के साथ साथ ये क्लिकेबल, ये जो नाम शो होगा ना वो क्लिकेबल होगा। अब उस पर क्लिक कर सकते हैं, जो अभी हमने आपको बताया था कि क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। और टैग तो आपको पता है कि ए है, तो ए को आप दोबारा क्लोज भी तो करना है, और ये कंटेंट है, जो भी लिखेंगे ये कंटेंट है, और ये कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। और जैसे हमने ये बताया कि सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर स्पेस एंड ट्रेलिंग स्लैश, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इनको, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। और अब बात आती है हमारी HTML वर्सेस XML और XHTML। तो XHTML का भी आपने शायद सुना हो, मे बी आपने XML सुना होगा बट XHTML नहीं सुना होगा, ठीक है। तो XHTML और HTML के अंदर डिफरेंस क्या है इसको देखेंगे, और दोनों का मतलब क्या है। तो HTML का मतलब तो आपको पता है, HTML stands for Hypertext Markup Language, while XHTML stands for Extensible Hypertext Markup Language. Both are the identical actually. We can say that both are the same in some cases, but XHTML is strict than HTML. Strict in the sense of that we must close all the tags. If we open any tag, if we open one tag, we must close that tag, ठीक है, otherwise it will show us some error, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एरर्स को शो करेगा, बिकॉज इट्स स्ट्रिक्ट, वी हैव टू perform the if we want to open the tags, then it need to be also, it need to be close, okay। तो उसको क्लोज आपको करना है, और इट्स आइडेंटिकल टू HTML। तो HTML जितनी जैसी जैसी है बट स्ट्रिक्ट है, ठीक है। In simple words we can say that XHTML is strict and it's a cleaner version of HTML. There are several different rules that apply to XHTML, ठीक है, which are not applying on the HTML. तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि XHTML पे अप्लाई होते हैं बट HTML पे अप्लाई नहीं होते वो रूल, ठीक है। इसीलिए तो HTML स्ट्रिक्ट नहीं है और XHTML स्ट्रिक्ट है। तो द HTML टैग मस्ट हैव एन XMLNS, ठीक है, आपके पास ये होना चाहिए एट्रीब्यूट में विद अ वैल्यू ऑफ www.w3.org 1999 XHTML all element must be closed, opening tag must have either an equal closing tag, ठीक है। तो ओपन आपने अगर किया है तो उसको क्लोज लाजमी करना है, जिसे हमने आपको बताया all text must be written in lower cases and HTML जो आपके पास है यहाँ पर जो आपको दिखाया था, यहाँ पर हमने टैग को स्मॉल में लिखा है P। अब आप यहाँ पे कैपिटल में भी लिख देना तो इट डजंट मैटर, ठीक है। तो कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा आपके आउटपुट पे या व्हाटएवर, देखिए हमने रन किया कोई फर्क नजर नहीं आया आपको। बट ऑन द अदर साइड आपको XHTML के अंदर यू मस्ट राइट टैग्स इन लोअर केसेस एंड ऑल टैग्स मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है। अगर वो क्लोज नहीं होंगे तो भी आपके लिए मसला होगा, और लोअर केसेस में नहीं होंगे तो भी आपके लिए वो फिर मसला होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर आप लोगों को। और बेसिक HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है आपको जो हमने अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया था कि HTML का अगर आपको छोटा प्रोग्राम बनाना तो किस तरीके बनाएंगे। अब लिखती हैं डॉक टाइप HTML हेड, तो टाइटल क्या आ गया आपका हेड, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे आपकी वो बॉडी के अंदर ही आएंगी, सारी की सारी चीज़ें। आप जो भी टैग्स वगैरह यूज़ करेंगे वो बॉडी के अंदर ही मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
द HTML टैग सराउंड द एंटायर HTML डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप जो भी आपको काम करना है HTML डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, HTML टैग क्लोज करेंगे, उसके अंदर करना है। जो भी काम करना है आपको वो उसके अंदर करना है। HTML टैग ओपन करना है और HTML टैग को क्लोज भी कर देना है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर हेड आ गया है, तो हेड एक्चुअल में आपका हेड के अंदर जो चीज़ होगी वो आपकी टाइटल आएगा, जो कि हमने कहा था कि URL, आप गूगल, अगर गूगल है, गूगल पे जो URL है, URL पे जो आपको बेस्ट चीज़ नज़र आ रही थी, यूट्यूब, फेसबुक, वाटेवर, जो टैब ओपन करते हैं उस टैब के ऊपर जो नाम आता है ना, ठीक है, उस टैब के ऊपर नाम कैसे आता है, वो टाइटल की सूरत में आता है। जब टाइटल में जो चीज़ देंगे वो फिर उस टैब पे आ जाएगी, ठीक है। जो ये प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी, ठीक है। और मेटा डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा की टैग भी यूज होता है जो कि डेटा अबाउट डेटा होता है। तो मेटा डेटा की डेफिनेशन क्या है, डेटा अबाउट डेटा, जो कि डेटा के बारे में बताता है कि भाई ये डेटा किस तरह के यूज हो रही है, डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, कौन सी लैंग्वेज यूज की हुई है, HTML है, CSS है, XML है, जावास्क्रिप्ट है, व्हाटएवर, इस तरीके से। और बॉडी के अंदर सारी टैग्स आपके पास यूज होगी, जो भी टैग्स आप यूज करेंगे बॉडी के अंदर करेंगे आप लोग, सारे के सारे जो टैग्स हैं वो। और जेनेरिक एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास। Attributes are used to simplify, amplify tags. What we mean by amplify is that when a web browser enters a tag, it will also search for a set attribute and then display the element tags plus attribute in its entirety. ठीक है, तो वो खुद ब खुद उसके अंदर कुछ जेनेटिक टैग के अंदर वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो जैसे कि अलाइन हो गया, BG कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ID हो गया, क्लास, वेट, हाइट, टाइटल, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में हम एक चीज़ यूज़ करेंगे कि BG कलर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अलाइन का मतलब ये है कि आप राइट में करना है, आपको सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, बैकग्राउंड कलर आपको क्या रखना है, और ID आपकी क्या रखनी है, क्लास यूज़ कब होती है, ID क्लास कब यूज़ होती है, विड्थ कब यूज़ होती है, हाइट कब यूज़ होती है, और टाइटल कब यूज़ होता है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रैक्टिकल के अंदर एक चीज़ करके करेंगे। और अलाइन का मतलब ये होता है कि आपको आपका जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है जो HTML के अंदर है, आपको लेफ्ट पे करना है या राइट पे करना है या सेंटर पे करना है, ठीक है। और अगर RGB वैल्यू चेंज करनी है आपको, भाई कि मुझे कलर येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, ऑरेंज चाहिए, कौन सा BG कलर चाहिए आपको, ठीक है। और ID है आपके पास और क्लास है, तो ये क्यों यूज होती हैं, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ पता चलेगी। हेडिंग का हमने डिस्कस किया और आपको हेडिंग का करके भी दिखाया कि हेडिंग जो होती है वो आपके पास H1, H2, H3, H4, H4, 5, H6 तक जाती है हमारे पास। तो H1 और H6 में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी जो हेडिंग है आपके पास वो आती है आपकी H1, जो कि सबसे बड़ी है, ठीक है। H1 आपकी क्या है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है जो आपकी ज़्यादा है। इसके बाद आपके पास आ जाता है, वो है आपके पास H2, देन आपके पास H3 आता है, H4 आता है, H5 आता है और H6 आता है आपके पास बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर है हेडिंग के हवाले से भी कि किस तरीके से हेडिंग आ रही है। इसके बाद पैराग्राफ टैग का भी हमने आपको बताया कि पैराग्राफ टैग है, अगर आप P लिख के करेंगे तो जो भी आप पैराग्राफ लिखती हैं, पैराग्राफ की सूरत में अगर आपको चीज़ करनी है, ठीक है, कि आपने जो कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई चीज़ लिखी, आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ के अंदर आ जाए, तो किस तरीके से आएगी, पैराग्राफ की सूरत में आपके पास आएगी, ठीक है। तो उसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखते हैं हेलो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम स्पेस देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं हाय, यहाँ पे लिख देते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। और यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत स्पेस दे रहे हैं, बीच में जा रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं लाइन को, इस तरीके। बट हमने लिखा किसमें, ये सारी चीज़ें हमने P टैग के अंदर लिखी है। दैट मीन कि जो भी चीज़ें लिखेंगे वो पैराग्राफ बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखें हम लोग, हमने इवन कितने स्पेस दिए, कितनी मतलब वो ब्रेक करके लिखा था ये, बट इसने इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखा है। हेलो के बाद आप देखें हमने कितने स्पेस दिए, आई एम के बाद कितने स्पेस दिए, ठीक है, कितनी लाइन ब्रेक्स की, मगर ये किसी लाइन ब्रेक नहीं की इसने, और वही चीज़ जो हम चाहते थे वही बिल्कुल एज इट इज आपके पास शो हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो पैराग्राफ टैग के अंदर यूज चीज़ हो रही है। तो पैराग्राफ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप, इस तरीके से आपके पास जो वो
पैराग्राफ भी आ रहा है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है पैराग्राफ के हवाले से? किस तरीके से हम पैराग्राफ को यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से पैराग्राफ काम कर रही होती है हमारे पास? ठीक है, आपका जो भी टेक्स्ट वगैरह है तो उस हवाले से ये चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें उम्मीद है कि क्लियर होंगी।